Om Sri Saraswati Namaha. Good morning everyone. How are you? Fine? आप सभी अपना अरेंजमेंट कर लीजिए कि क्लास स्टार्ट हो रही है. Sit straight everyone. Hello everyone. Are you ready for study? Yes, start. Yes, dear students, in our previous class, exercise 9.1 and 9.2 completed. Okay, are you understood? Clear? In this exercise, we will complete monomial to monomial product. क्या किया आपने? प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया. ओके. अभी जो आप करेंगे ना, मोनोमियल्स बाय पॉलिनोमियल्स. मल्टीप्लाई करना है आपको मोनोमियल्स बाइनोमियल्स. मोनोमियल टू बाइनोमियल का आपको प्रोडक्ट करना है. आर यू अंडरस्टूड? क्लियर? ओके. एक्सरसाइज 9.3 ready. Sit straight everyone. Look at the board. Question number first. Carry out the multiplications of the expressions in each of the following pairs. पेयर से बेटा है ना, ये पेयर्स गिवन है तो क्वेश्चन ध्यान से समझो बेटा. 4p एक कोमा लग रहा है और q प्लस r. फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है आपका? 4p एंड सेकंड एक्सप्रेशन क्या है बेटा? q प्लस r. तो ये तो हो गया मोनोमियल्स और ये वाला क्या है? बाइनोमियल्स. तो आपको ये का मल्टीप्लाई इससे करना है. ओके, लुक एट द बोर्ड एवरीवन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट 3. ओके, a plus b, this is binomials, and 7a square b square is monomials. बेटा ये वन टर्म है ना, इसके बिटवीन कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन का सिंबल है क्या? नहीं है ना. सो इट इज मोनोमियल्स. और बेटा इसमें देखो प्लस है तो ये वन टर्म हो गया, ये नेक्स्ट टर्म हो गया, तो वन और टू टर्म हो गया. टू टर्म इज बाइनोमियल्स. ओके, आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. Look, a plus b multiply by 7a square b square. ओके, a का मल्टीप्लाई आपको 7a स्क्वायर b से करना है. किससे करना है बोलो? a मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर. फिर क्या बेटा? प्लस. फिर b का मल्टीप्लाई ये नंबर के साथ करना है. ओके, b का प्रोडक्ट ए नंबर के साथ करना है. b मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर. ओके बेटा ये सब क्या है? मल्टीप्लाई में. ये इस टर्म में क्या है? सारे मल्टीप्लाई में. मल्टीप्लाई में जिसका बेस सेम होता है उसका पावर एडिशन हो जाता है. इसमें पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1. ओके, कोई भी पावर मेंशन नहीं होता है तो क्या होता है? 1. 7 वन टाइम, a पावर 1 प्लस 2 कितना हो गया बोलो? 3. और b स्क्वायर एज इट इज. प्लस ये भी क्या है? नेक्स्ट टर्म जो है ये सब मल्टीपल में है बेटा, तो सबसे पहले अपन कोफिशिएंट लिखाना है ना 7. और अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अपने को अरेंजमेंट करना है. a स्क्वायर b पावर 1 और b पावर 2 मल्टीप्लाई होगा तो b पावर कितना हो गया बोलो? 3. Okay, this is your final answer. Okay, I will repeat again. बेटा a का मल्टीप्लाई आपने 7a स्क्वायर b से किया, प्लस b का मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर b से किया. ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको कर दिया ना. ओके, फिर a पावर 1 है, a पावर 2 है तो मल्टीप्लाई किया तो पावर क्या हो गया? ऐड हो गया. 3 कहाँ से आ गया बेटा? 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3. और b पावर 2 है ना, वन टाइम ही है तो ये b पावर 2. ओके, और 7 एज इट इज. सेम एज सेम, 7 एज इट इज, a स्क्वायर एंड b पावर 1 एंड b पावर 2 कितना हो गया? b पावर 3. 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3. ओके, दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट, पार्ट 5.
पार्ट फिफ्थ, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये तो आपका हो गया है ना, पॉलिनोमियल्स हो गया, 3 टर्म्स हो गए ना इसमें, और कोमा जीरो, क्या है जीरो। और ये तो बहुत ही अच्छा फैक्ट है, क्या अच्छा फैक्ट है, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो आंसर विल बी जीरो। ओके, लुक प्रॉपर। तो ये फुल ब्रैकेट में आपने को जीरो से मल्टीप्लाई किया है, तो जी कोई भी नंबर का जीरो से मल्टीप्लाई करो, कोई भी ब्रैकेट का मल्टीप्लाई जीरो से करो, जीरो से किया तो आंसर विल बी क्या होगा, जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन और ये सेकंड एक्सप्रेशन। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या है ए, और सेकंड एक्सप्रेशन में क्या है बी प्लस सी प्लस डी, ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, लुक एट द बोर्ड एवरीवन, कंप्लीट करना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट। क्या करोगे आप, इसका मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे बोलो, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी प्लस डी। ओके ओके यस, अब बेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है, ब्रैकेट के बाद क्या है ए का डिस्ट्रीब्यूट आपको बी सी और डी के साथ करना है विथ एडिशन। ए का मल्टीप्लाई आपने बी से किया तो ए बी, प्लस ए का मल्टीप्लाई सी से किया ए सी, प्लस ए का मल्टीप्लाई आपने डी से किया ए डी। ओके, आई विल रिपीट अगेन, ए का मल्टीप्लाई बी से किया तो ए बी हो गया, ए का मल्टीप्लाई सी से किया तो ए सी हो गया, और ए का मल्टीप्लाई डी से किया तो ए डी। दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना, बहुत इजी है ना, इजी। एक पार्ट और कर देता हूं मैं, यस, ए प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई ए बी सी से करना है। ओके, लुक नेक्स्ट स्टेप। ओके, इस टाइप से आपको अरेंजमेंट करना है बेटा, ये आपको पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लाई या आप मोनोमियल से कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या, ए का मल्टीप्लाई किससे करना है, इसे करेंगे ना, ए बी सी से करना है ना, तो ए बी सी से किया आपने। ओके, ऐसे ही होगा ना। नेक्स्ट फिर बेटा बी का मल्टीप्लाई भी किससे करना है, ए बी सी से करना है, तो बी का मल्टीप्लाई भी किससे किया, ए बी सी से किया। और लास्ट में क्या है बेटा, सी का मल्टीप्लाई भी किससे करना है, ए बी सी से, तो सी का मल्टीप्लाई भी किससे किया, ए बी सी से। तो ये स्टेप आ गया आपके। ओके, आई विल रिपीट अगेन। ओके, ए का मल्टीप्लाई आपने ए बी सी से किया तो आपके ए मल्टीप्लाई ए बी सी हो गया, बी का मल्टीप्लाई आपने ए बी सी से किया तो बी का मल्टीप्लाई ए बी सी से हो गया, सी का मल्टीप्लाई भी ए बी सी से किया तो सी मल्टीप्लाई ए बी सी हो गया। ओके ओके बेटा, अब ये क्वेश्चन में देखना बेटा, ये सब क्या है, मल्टीपल में है, मल्टीपल में है तो बेस सेम क्या है, ए दो सेम है तो इसकी पावर 1 इसकी पावर भी 1, तो ए स्क्वायर बी सी। इन दिस कंडीशन विच पार्ट इज कॉमन, विच पार्ट इज कॉमन, बी, तो बी पावर 1 और बी पावर 1 कितना हो गया, बी पावर 2 हो गया, तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी। ओके, इन दिस विच पार्ट इज कॉमन, कॉमन पार्ट इज सी, तो सी पावर 1 और सी पावर 1 कितना हो गया बेटा, सी पावर 2। ओके, ए बी सी पावर 2, क्लियर। आई विल रिपीट अगेन, इसका पावर कुछ भी नहीं तो क्या हो गया 1, इसके पावर कुछ नहीं तो क्या हो गया 1, तो ए कॉमन है ना, तो ए पावर कितना हो गया 1 + 1 2 बी सी। सेम इन दिस बी पावर कितना है 1, इधर बी पावर कितना है 1, तो बी प्लस बी कितना हो गया बी पावर 2, ए सी एज इट इज, सेम एज सेम, सी पावर 1 एंड सी पावर 1 क्या हो गया सी पावर 2 एंड ए बी इज एज इट इज। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। मेरे को बड़ा ऐसे ही लग रहा है ना जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, हाँ मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है कि आप सब क्लास में बैठे हैं, है ना। ओके, और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीट स्ट्रेट और पूरा ध्यान रख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रख रहे हो, है ना। ये बेटा एक्सरसाइज ऐसी है तो पूरा ध्यान रखो बेटा, है ना। ये प्रोडक्ट करना है मीन्स मल्टीप्लाई करना है, अभी कुछ पार्ट मैं करूँगा कुछ पार्ट आपको दूंगा। ओके क्लियर, जो पार्ट मैं करता हूँ ना बेटा बोर्ड पे वो भी आपको प्रैक्टिस करना है आपकी नोटबुक में, और आपको होमवर्क देता हूँ वो तो करना ही है, जो मैंने किया इस टाइप को आपको देख के करना है। ओके, तो लुक एट द बोर्ड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोडक्ट फाइंड करना है आपको। ओके,
ए स्क्वायर मल्टीप्लाई टू ए पावर कितना बेटा 22 है, फिर मल्टीप्लाई 4 ए टू पावर कितना है ए रेस टू द पावर 226। ओके, और सर आपने हमको क्या बताया है, सर आपने हमको बताया है कि जब पावर बेस सेम होता है तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं। बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, तो अपन पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो बेटा तो इधर भी अपन यही करेंगे ना। ओके, अपन इधर भी क्या करेंगे ए, अब बेटा सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई तो करना होता है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई किस से करोगे आप, 2 का मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे। और सारे जो सारे ए की पावर जो हैं 2 + 22 + 26, 2 4 जा 8। अब बता दीजिए मेरे को कितना हो जाएगा पावर। ओके, इसका 2 + 22 कितना हो गया 24, 24 और 26 50 हो गया। ओके, बेस सेम था, ए पावर 2, ए पावर 22 और ए पावर 26। बेटा मल्टीप्लाई में है और सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाई में, इसलिए पावर को क्या कर देते हैं आप, ऐड कर देते हैं। तो इन सबको ऐड किया ना, 2 + 22 + 26 कितना हो गया बोलो 50। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट बेटा, ये जो है लुक प्रॉपर, इसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। -10/3, ये सिंगल ही सिंगल टर्म है, तो सबसे पहले मैं नंबर का नंबर के साथ क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बोलो, ओके। फिर p q पावर 3, p³ एंड q पावर 1, इधर पावर कुछ नहीं तो 1। ओके, अभी ध्यान से देखना बेटा, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है ना, कैंसिलेशन हो रहा है ना। अब 3 को 2 टाइम्स 6 से कैंसिल करेंगे, 5 को 2 टाइम्स 10 से कैंसिल करेंगे। 3 1 जा बोलो बेटा, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ओके, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो बेटा ये कैंसलेशन हो चुके हैं, है ना। अभी 2 और 2 ही बचा रिमेनिंग, और माइनस कितना है 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 2 2 जा कितना हो जाएगा बोलो, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, p पावर कितना है 1 और p पावर कितना है 3, तो पावर को पावर से ऐड कर दिया आपने, बिकॉज बेस आर सेम। q पावर कितना हो गया 3 प्लस इधर 1। ओके ओके बेटा, 2 2 जा 4 और p पावर कितना हो गया 4 एंड q पावर कितना हो गया 4। तो सर हम तो समझ में आ गया, ये आ गया ना बेटा। ओके, कुछ भी नहीं किया इसमें बेटा, इसमें सिंगल टर्म है, इधर भी क्या है सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म है, तो आपने सबसे पहले नंबर का नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जो कैंसिलेशन हो रहा था सिंपलेस्ट कर दिया उसको, माइनस का ध्यान रखा आपने। और क्या है, वेरिएबल से आपने मल्टीप्लाई किया, जो बेस कॉमन था उसको 1 टाइम ही नोट डाउन किया और पावर को ऐड कर दिया। ओके, अकॉर्डिंग फॉर्मूला देखना है आपको। फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला जो आपको पता है ना, आपको बेस सेम होता है तो पावर क्या कर देते हैं 8। तो अपन ने यही यूज किया ना, इधर बेस किसका सेम था, p का, ये p का 1 और 3 हो गया ना 4, q 1 और 3 और 1 कितना हो गया 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई करना है बेटा। देखो क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है आपके लिए बेटा, सिंप्लीफाई तो आप कर पाएंगे ना, इसका डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसके साथ और ये ऐड कर देना है। फाइंड द वैल्यू, इसको बेटा सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और बाद में अपन इसके 2 पार्ट है इसमें, जो सिंप्लीफाई करने पे जो रिजल्ट आएगा ना, सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आएगा ना, उसमें अपन आंसर में जो भी एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है 3। ओके, इधर एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है 1/2। तो ये क्वेश्चन मैं करता हूँ इसको, जिसका ये क्वेश्चन आपको करना है। ओके, आर रेडी, लुक एट द बोर्ड। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा सबसे पहले, है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 3x का मल्टीप्लाई अपन किससे करते हैं 4x से, किससे करते बोलो 3x मल्टीप्लाई 4x। ओके, फिर बेटा 3x का मल्टीप्लाई -5 से करना है, तो प्लस और माइनस ये क्या हो गया बेटा माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस कितना ये। ओके, ये इसका डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ना, 3 एज इट इज आपने किया। ओके, नेक्स्ट ये नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 4 कितना हो गया 12,
और एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 बेस कॉमन है तो पावर क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया, 1 + 1 2। सेम है सेम, 3 5 जा 15 और एक्स एज इट इज़ 1 ही है ना तो 1 ही किया है, प्लस 13। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया है, क्या हो गया, सिंप्लीफाई। नाउ जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें आपको एक्स की वैल्यू क्या पुट बताया था मैंने, पुट एक्स इज टू कितना बताया बोलो, 3। कितना है क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू कितना है 3, और फिर नेक्स्ट सेकंड में क्या है 1/2। ओके, तो 3 पुट करते हैं, एक्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज टू 3। ओके, इन आंसरिंग, क्लियर, पुट एक्स इज टू 3। बेटा इधर आपको 12 एज इट इज रहेगा, ये एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 3। ओके, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर माइनस माइनस 15 और ये एक्स का क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है तो 15 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, बेटा 3 कौन से आ गया बेटा, बेटा तो एक्स की वैल्यू 3 पुट किया ना, हाँ, और ये 3 तो एज इट इज है ये क्वेश्चन में, बेटा कुछ भी नहीं करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना आपको 9th में भी करने होंगे, तो घबराना नहीं है बेटा, है ना, कोई भी दिक्कत हो तो हम है ना आपके साथ में। तो आप क्यूरीज पूछ सकते हैं। तो अब अभी आपकी कंडीशन ये है कि आपको हमारे साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप पे फोकस रखना है। ओके, तभी अच्छे से समझ पाओगे। तो x की वैल्यू क्या पुट करना है 3, तो जिधर x है उधर आपने 3 पुट किया, इधर भी 3 पुट किया, इधर पावर कुछ भी नहीं था एज इट इज हो गया, इधर पावर 2 था तो 3 की पावर भी 2 कर दिया आपने, कर दिया ना बोलो। अभी क्या है, यू नो स्क्वायर ऑफ 3 3 जा कितना हो गया 9 एंड 15 3 जा +3। अभी क्या करोगे आप, 12 9 जा कितना होता है, जल्दी से आंसर बताना पड़ता है बेटा। हाँ, ओके, अभी गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती ये करते हैं कि 45 में 3 ऐड कर देते। हाँ, ये गलती नहीं करना है। 45 में 3 ऐड कैसे होगा बताइए ना, 45 तो क्या है नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है, इसलिए ऐड नहीं होगा। ओके, तो अभी सबसे पहले 108 में से 45 को माइनस करना है और उसमें क्या करना है 3 ऐड करना है। तो अब 108 में से 45 माइनस किया तो कितना आ गया 63, 63 में ये 3 ऐड किया तो कितना आ गया 66, ये फाइनल आंसर। अभी इसमें अदर जो पार्ट हैं, इसका पार्ट नंबर सेकंड जो है उसमें क्या पुट करना है, एक्स की वैल्यू 1/2, क्या पुट करना है बेटा 1/2। तो जिधर अपन एक्स की वैल्यू 3 पुट किया ना, उधर एक्स की वैल्यू 1/2 पुट कर रहे हैं बेटा। तो आपने एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है बेटा 1/2। कहाँ है क्वेश्चंस कहाँ है, तो आपका जो आंसर है ना बेटा ये जो आंसर है ना ये वाला 12x² - 15x + 3, इसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है आपको 1/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1/2 हो जाएगा। लुक हियर, ओके, ये पुट किया मैंने। अभी 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और ये एज इट इज़। और 4 की टेबल से 12 कितनी बार कैंसिल हो बेटा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12। ओके, और 15 में 2 से डिवाइड किया, इट मीन्स 15 का हाफ कितना होता है 7.5 होता है, +3 एज इट इज़। ओके, 3 + 3 कितना हो गया 6, और 6 में 7.5 ऐड किया तो कितना हो गया 13.5। ओके, नाउ एवरीवन, अभी तक आपने सब समझा। अभी सब क्या है, अभी सब आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, आई एम गिविंग यू टाइम, तो अभी सब टाइम आप नोट कर लीजिए और है ना अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है आपके बेटा एक्सरसाइज 9.4। बेटा सेम ऐसा ही है ना, देखो एक बार क्लियर कर देता हूँ। 9.1 और 2 में क्या सीखा बेटा, मोनोमियल टू मोनोमियल मल्टीप्लाई किया। 9.3 में क्या सीखा, मोनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई किया। और 9.4 में क्या हो गया, बाइनोमियल टू बाइनोमियल हो गया आपके। ओके, तो नो प्रॉब्लम। बाइनोमियल टू बाइनोमियल कैसे अपने को प्रोडक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा। ओके, करेंगे ना आप, हाँ ओके गुड। लुक एट द बोर्ड बेटा, एट द बोर्ड एवरीवन, लुक हियर। अभी मैं बेटा डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाऊंगा आपको, है ना, बहुत अच्छी चीज़ है और आपको बहुत यूजफुल है इन योर दिस क्लास एंड नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, बाइनोमियल है ना, तो बाइनोमियल में क्या करना है आपको, ये 2x का मल्टीप्लाई 4x के साथ करेंगे आप।
2x मल्टीप्लाई 4x। ओके, फिर 2x का मल्टीप्लाई आपको -3 के साथ भी करना है ना। सिंबल क्या आएगा बेटा, ये पॉजिटिव का है और -3 नेगेटिव का है, तो प्लस और माइनस माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 3। अब बेटा सेम है ना, सेम ये 5 का भी 4x के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना, +5 मल्टीप्लाई बाय 4x। तो सर अब 5 का -3 से भी होगा ना, यस बेटा, अब समझ में आ गया आपको। तो 5 का -3 से हो गया प्लस और माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तब समझ में आ गया बेटा आपको, है ना। अभी तो क्या है, वो कॉमन स्टेप हो गई अब अपने, है ना। अभी 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, और x का x से मल्टीप्लाई किया x² हो गया। फिर 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, और x एज इट इज़ हो गया। फिर 5 का 4 से मल्टीप्लाई किया 20 हो गया, और x एज इट इज़ हो गया। फिर 5 का 3 से मल्टीप्लाई किया 15 हो गया, और आपका आंसर के नियरेस्ट पहुँच गए। हाँ, अब इसमें एक चीज़ स्पेशल है सर, सारी एक्सरसाइज कॉमन थोड़ी होती है ना। तो एक चीज़ इसमें कॉमन बेटा, अब क्या करना है आपको, ये x² है, इधर x वाली टर्म है, इधर भी x वाली टर्म है, ये तो कांस्टेंट नंबर हो गया। तो ये दोनों बेटा लाइक टर्म है, क्या है, लाइक टर्म है, तो इन दोनों का कैलकुलेशन होगा, फाइनल आंसर अब आएगा आपका। ये इसका कुछ भी नहीं करना है, +20 and -6 गिव मी आंसर, +20 and -6 कितना होगा बेटा, प्लस का 14 होगा ना, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया आपके, प्लस का 14, और x एज इट इज, लाइक टर्म है ना, तो लाइक टर्म एज इट इज रहता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो मुझे ये एरो वाली चीज़ है, ये सिखानी है आपको। फर्स्ट पार्ट का ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई किया आपने, 2x का 4x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर विथ सिंबल प्लस और ये वाला माइनस 2x का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, सेम 5 का 4x के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 का -3 के साथ किया। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दिया और आपका आंसर ऑब्टेन हो गया। यस, इसका नेक्स्ट पार्ट बेटा, है ना, नेक्स्ट पार्ट देखिए। ओके, इसका प्रोडक्ट करना है, सेम वही, इसी का इन दोनों के साथ प्रोडक्ट होगा, फिर इसका इन दोनों के साथ प्रोडक्ट होगा। तो देखिए मैं कैसा लिखता हूँ, है ना। सबसे पहले आपने को लुक प्रॉपर। तो बेटा ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस है प्लस माइनस के, है ना। तो पूरा ध्यान रखना है, अभी 1 सेकंड के लिए भी इधर मिस नहीं होना। अभी मैं इसमें एक मिस्टेक करने वाला हूँ, मेरे मिस्टेक पे जो है ना फोकस रखेगा ना, उसको बहुत बड़ी शाबाशी मिलेगी, है ना। ओके, हाँ, तो बेटा सबसे पहले ये नंबर का आपने ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, ओके, फिर ये नंबर का मल्टीप्लाई ये नंबर के साथ करना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया बेटा, नेगेटिव। ओके, फिर 3 इसका भी हो गया ना, अब 3 इसका बेटा इसके साथ हो गया ना, आपके हो गया ना। अभी 3q का किसके साथ करने का, आपको इसके साथ करना है, ये कर दिया, अभी इधर कर देते हैं। 3q² का 3pq के साथ किया ना इधर। अभी 3q² का मल्टीप्लाई -2q² से किया, तो सर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। यस, वेरी गुड बच्चा, तो ये माइनस हो गया, है ना। ओके ओके ओके, ये कर देना प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है बेटा, अभी क्या करोगे, सबके साथ में आप नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा हो गया आपका 6, p⁻1 और p⁻1 p² और q⁻1 q² सेम है सेम, -2 जा कितना हो गया 4, अब p एज इट इज 1 ही है ना, तो ऐसे ही रहेगा। q⁻1 और 2 कितना हो गया बेटा 3, ओके, प्लस 3 3 जा 6 होता है कि 9 होता है यार। तो सब p और q में से अकॉर्डिंग अल्फाबेट में क्या आता है, पहले p आता है ना, तो p 1 टाइम एज इट इज, और q कितना है बेटा 2 और 1 कितना हो गया 2 + 1 कितना हो गया 3। नेक्स्ट 3 2 जा 6, और q⁻2 एंड q⁻2 तो बेस कॉमन है, 2 + 2 कितना हो गया 4। अभी चेक करना है कोई चीज़ कॉमन है क्या इधर। फर्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं है, सेकंड टर्म में देखो बेटा, इसका लाइक टर्म देखो, p³ है और 9p³ है, तो ये चीज़ कॉमन है ना, तो ये चीज़ कॉमन है। तो बेटा इसमें क्या है, 9 प्लस का है और माइनस का 4 है, तो 9 - 4 कितना होता है 5 होता है ना, बोलो 5 होता है ना। लाइक टर्म क्या है, p⁻²
क्यूब है तो अपने को इसमें 5 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस 5p क्यूब। ओके, ये नंबर तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा ना, हाँ इसको कुछ भी नहीं किया है तो अनलाइक है ना। ओके, और ये टर्म भी ऐसा कैसे ही रहेगा। आर यू अंडरस्टूड? अच्छा, समझ में आ गया आपको? क्लियर? आर यू अंडरस्टूड? रिपीट अगेन क्विकली। सबसे पहले आपने इसका मल्टीप्लाई 2pq के दोनों के साथ में किया है। ओके, फिर 3q² का मल्टीप्लाई ये दोनों के साथ में किया है। ओके, और फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर का और बेस सेम थे तो पावर 8 कर दिया। आर यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। ये भी बेटा ऐसा ही है, जिसने 9.1, 9.2 ऐसा 9.3 कर लेना वो अब सारी कॉमन चीज ही है। ओके, तो प्रोडक्ट करते हैं। लुक एट द बोर्ड एवरीवन। फर्स्ट a² मल्टीप्लाई बाय a। ओके, a² मल्टीप्लाई बाय a। फिर बेटा a² का मल्टीप्लाई किससे करना है, b² से। ओके, प्लस ही है, a² मल्टीप्लाई b²। फिर क्या करेंगे सर, b का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। ओके, b मल्टीप्लाई बाय a। फिर क्या करेंगे, b का मल्टीप्लाई बाय b² से करना है, b मल्टीप्लाई बाय b²। ओके ओके गुड। अभी इधर क्या करना है आपको, बेस पावर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 1 ही होता है ना, बेस सेम है तो पावर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाली कंडीशन में। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। कितना हो गया बोलो, 3। अब इधर बेस कॉमन नहीं है, बेस कॉमन नहीं है तो ये एज इट इज ही रहता है बेटा, a² b²। फिर बेटा a मल्टीप्लाई b करना है, b मल्टीप्लाई a करना है ना, तो अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट ए बी क्या आता है, या बी ए आता है, ए बी आता है ना, तो अपने को ए बी कर सकते हैं, है ना। तो आपको ऐसा ही करना है। फिर b पावर 1 है, b पावर 2 है, तो b पावर कितना हो गया। अब बेटा कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, नहीं है ना, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया ना। इतना ईजी सर, अब तो हमको समझ में आ गया। ऐसी बार बार यही प्रैक्टिस आ रही है, इधर भी यही प्रैक्टिस आया ऐसा, इधर भी ऐसे ही प्रैक्टिस आया, है ना। तो ये चीज़ कॉमन चीज़ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बेटा, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई सर ये भी वैसे ही हो गया, हाँ बेटा ये भी वैसे ही है ना। तो सबसे पहले अपन x² का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। x² का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा बेटा, x² मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। फिर क्या करना है, x² का 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपने x² मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5x² हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ओके, फिर -5 का मल्टीप्लाई आपको x के साथ करना है, -5 का मल्टीप्लाई बाय x से किया, फिर -5 का मल्टीप्लाई +5 से किया, -5 का मल्टीप्लाई आपने +5 के साथ किया। सर तो हो गया। अब अभी क्या है, +25 एज इट इज, +25 एज इट इज। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, लुक हियर, बेस कॉमन है ना बेटा, बेस कॉमन है तो पावर क्या मेंशन हो जाएगी, 1, और ऐड हो जाएगा नहीं है, 2 + 1 3। x² मल्टीप्लाई 5 किया तो अपने को बेटा कोफिशिएंट, इट मीन्स जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको फ्रंट साइड में अपने को नोट डाउन करना होता है। ओके क्लियर। -5x एज इट इज, और 5 5 जा 25, और ये +25 एज इट इज। ओके ओके लुक हियर, कोई कॉमन चीज़ है या कोई कैंसलेशन वाला है, हाँ कैंसिल वाला तो फटाफट दिखता है आपको। सर इसको इससे कैंसिल कर दो, तो भाई कर दिया कैंसिल। तो क्या ये पार्ट बच गया आपका, क्या पार्ट बच गया, ये पार्ट रिमेनिंग बढ़ गया, x³ + 5x² - 5x। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। सर तो बहुत अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप भी तो बहुत अच्छे हो क्या नहीं। कहना मानने वाले सब अच्छे ही होते हैं, होमवर्क करने वाले सब अच्छे ही होते हैं। क्लियर। तो ये देखो बेटा, अभी सब अब नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। क्लियर, सभी नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स में भी PDF वगैरह देख के सारे अच्छे से कर लीजिए। होमवर्क दे रहा हूँ मैं, कर लेना। अभी नेक्स्ट, अभी क्लास ओवर हो गया बेटा, है ना। अभी नेक्स्ट क्लास में क्या आपके आने वाला है उसको मैं एक बार फॉर्मूला आइडेंटिटी कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आपको आइडेंटिटीज लर्न करनी है, बार बार नोट डाउन करके आपको नोटबुक में लर्न करनी है। ओके लुक, तो ये जो आइडेंटिटीज है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ना। तो ये अपने को लर्न रखना है बेटा, बहुत इजी है, अपने को मैंने आपको 7th क्लास में भी बताया है,
तो देखो क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसी का ही के ब्रदर ही है ना, ब्रदर सिस्टर मान लो इसको, ये भी इसका क्या है ब्रदर सिस्टर मीन्स लाइक ही एक्स है ना। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर समझ में आ गया सर। तो बेटा इसमें और इसमें कॉमन पार्ट क्या है, ये पॉजिटिव में तो बिटवीन पॉजिटिव आएगा और इधर नेगेटिव है तो बिटवीन नेगेटिव आएगा, ये फर्स्ट और लास्ट पार्ट कॉमन है। तो ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी अभी यूजफुल है, जब अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो 9th क्लास और 10th क्लास में फिर से याद करोगे आप, कि सर ने बताई थी हमको, है ना। तो अच्छे बच्चे सभी लर्न करेंगे। तो ये क्लास आज के लिए ओवर हुई है ना। अभी होमवर्क आपको अच्छे से करना है ना, करना है मीन्स करना ही है, ठीक है। ऐसा नहीं, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबको अपना अपना होमवर्क टाइम से करना है, करेंगे ना, करेंगे ना, बोलो करोगे ना, हाँ यस करेंगे सर। तो क्या करना है, कोई भी डाउट हो, है ना, कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तब आपको क्या करना है कि अपने जो इंचार्ज मैम हैं उनसे आप क्वेरीज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से आपको बता पाएंगे, है ना। और आप डायरेक्ट मेरे नंबर है तो आप मेरे से भी आप क्वेरीज है वो भी पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, है ना। तो अपने कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके क्लियर। तो कोई भी डाउट हो बिंदास पूछना है, घबराना नहीं है। तो हमको पता चल जाएगा कौन कितने बच्चे वर्क कर रहे हैं। क्लियरिटी तो अभी मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपको क्लियरिटी अच्छी से अच्छी बनाने की। फिर भी कोई आपको क्लियर नहीं दिखता है तो आपको एक तो यूट्यूब आपको जो व्हाट्सएप पे आप चेक करते हैं ना, तो ब्लू लाइन जो आती है ना उसको टच करके फिर आप वीडियो ओपन करें, ताकि ब्लू यूट्यूब से आपको लिंक हो जाएगा। और वहाँ पे आपने को जो राइट साइड में ऊपर की तरफ जो 3 डॉट आते हैं ना, उसको आप अपने प्रेस करोगे तो उसमें क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, तो उसमें तो हाईएस्ट क्वालिटी का आप चूज़ कर लेना, तो आपको क्लियरिटी अच्छी दिखेगी। ओके सारी वीडियो एक ही आपको टाइम में देखना है ना। ओके कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लोड नहीं है, लेकिन जब प्रैक्टिस रोज़ की रोज़ करोगे ना तो बहुत अच्छी लगेगा आपको। क्लियर। और वीडियो कैसी लगती है आपको बिल्कुल कमेंट्स कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट्स कीजिए, और आपको कोई पेरेंट्स जो है ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए तो भी हमको आप सुझाव दीजिए, है ना। क्लियर। बच्चों घर पे रहें, स्वस्थ रहें, है ना, अपने सेहत का ध्यान रखें, है ना। कोई भी लापरवाही नहीं करें, बाहर नहीं जाएं बिना काम से, करोगे ना मेहनत, करोगे ना। हाँ और कैसा लगता है वीडियो आप, है ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे से अच्छा जो आपको लगता है कि कैसा है वीडियो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।